आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी और बहुत किस्मत भरा रहा। वैसे तो मैं आज से पहले लक और किस्मत पे कभी भरोसा नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था लक और किस्मत कुछ नहीं होता है। लेकिन आज जो हुआ मेरे साथ, जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद मुझे भी मजबूरन मानना पड़ रहा कि वाकई में लक और किस्मत किसी के लाइफ में बहुत मैटर करता है। बताइए, देखिए भैया का नाम क्या नाम है भैया? हिमांशु भैया, जो हमको हेल्प किए और टाइम से पहुंचा दिया। आज के टाइम में जो कभी किसी का हेल्प नहीं करता है, भैया टाइम से 2 मिनट पहले सेंटर पे पहुंचा दिया। इनका नाम हिमांशु हुआ, रेलवे में काम करते हैं। तो भैया का बहुत बहुत थैंक यू भाई। हिमांशु भाई से ज़्यादा बात नहीं कर पाया मैं, और इसीलिए क्योंकि 1 मिनट ही टाइम बच रहा है और मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो गेट क्लोज हो जाएगा। बाकी कहानी क्या हुई, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जो मैं आपको एग्ज़ाम देकर निकल के पूरी बात बताऊंगा। तो हुआ यूँ कि मेरा आज एग्ज़ाम था रांची में। 8:30 बजे लास्ट गेट क्लोजिंग टाइम था और मेरी ट्रेन आनी थी 7:25 में। वैसे तो ये ट्रेन यूजुअली बिफोर पहुंचती थी, 10-15 मिनट पहले, और पिछले 4-5 दिन का मैंने स्टेटस देखा तो ये बिफोर पहुंची। लेकिन आज भारी बारिश हो रही थी और पता नहीं कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण जो ट्रेन है वो 1.5 घंटे लेट हो गई। और तो रांची रेलवे स्टेशन पहुंचने से 20-25 किलोमीटर पहले गंगा घाट करके एक छोटा सा हॉल्ट है जंगल के बीच में। वहाँ पे ना ऑटो है ना गाड़ी है, बिल्कुल जंगल ही जंगल है। और समय हो चुका था 8 और मुझे पहुंचना था 8:30 तक, और रास्ता भी था आधे घंटे का और ट्रेन रुकी हुई थी। तो फिर मुझे समझ नहीं आया, ऐसे भी छूटना ही था, ऐसे भी छूटना ही था। तो मैं वहाँ उतर कर बाहर निकल गया। बाहर जब निकला, ट्रेन से बाहर निकला और थोड़ी दूर बाहर जाने के बाद अचानक से हिमांशु भाई प्रकट हो गए।
वो बाइक लेकर निकल रहे थे और इतनी बारिश में तो मैंने ऐसे ही रैंडमली पूछा उनसे कि भैया इधर के लिए कहीं ऑटो मिलेगा। तो उसने बताया कि किधर जाना है। तो मैंने बोला यहाँ पे जाना है। तो उन्होंने बोला कि चलो उसी साइड जा रहे हैं। और आधे घंटे का रास्ता भी था, बारिश भी हो रही थी बहुत तेज़। तो ये मुझे बहुत अजीब लगा, मतलब ये जो सारा टाइमिंग का खेल है, यहाँ पे 1 सेकंड भी अगर मैं उतरने में लेट कर देता तो वो निकल जाते, और निकल जाते तो मेरा एग्ज़ाम भी निकल जाता। तो ये ऐसा चीज़ हुआ जिससे मुझे लक और किस्मत पे अब जाके ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मुझे भी ऐसा लगने लगा है, क्योंकि मैं पहले ये सब पे ट्रस्ट नहीं करता था। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो, किसी का हेल्प करते हो, तो आपको वो रिटर्न ज़रूर मिलता, वो भी बिल्कुल सही समय पे, कहीं वेस्ट नहीं जाता। अगर आप भी किसी की हेल्प करते हैं, सही करते हैं, गलत नहीं करते किसी के साथ, तो ये पक्का है कि आपको कभी ना कभी रिटर्न ज़रूर मिलेगा। मुझे भी समझ नहीं आया कि यह कैसे हो गया, क्योंकि वहाँ पे ना कोई ऑटो चलती थी, ना कोई कुछ नहीं, पता नहीं कहाँ से वो हिमांशु भाई प्रकट हो गए, क्योंकि रेलवे में कार्यरत थे। तो उन्होंने बोला कि चलिए, और बिल्कुल बारिश हो रही थी, भीगते हुए पहुंचा। और 8:30 में गेट क्लोजिंग टाइम था, जहां पे मैं एग्जैक्ट 8:30 में पहुंचा। कुछ सेकंड, मतलब मैं आखिरी कैंडिडेट था, बस घुसा और गेट क्लोज हुआ। तो उसके बाद ये बहुत ही, ये जो इंसिडेंट हुआ, इससे मेरी पर्सपेक्टिव सोचने की, जो मैं अलग ही सोचता था कि लक और किस्मत वगैरह कुछ होता नहीं है, लेकिन ज़रूर होता है। अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो, किसी की हेल्प करते हो, ज़रूरतमंद की हेल्प करते हो, ऐसे टाइम में जहाँ लोग 1 रुपये 2 रुपये का भी हेल्प नहीं करते हैं, तो ऐसे समय में ही आपको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो भाई ये इंसिडेंट से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, और आप लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप अगर अच्छा करते हो तो आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। तो थैंक यू बोलना चाहूँगा हिमांशु भाई का। अगर मैं हड़बड़ी में उनसे नंबर भी ले नहीं पाया, तो वैसे तो उनसे ज़्यादा बात नहीं हो पाई, क्योंकि एक मिनट का टाइम बचा हुआ था। तो हिमांशु भाई को एक बार और फिर से थैंक यू। ऐसे ही आप लोग भी एक दूसरे की हेल्प करते रहें, मदद करते रहें, और आपको आपके ना चाहते हुए भी आपको वो रिटर्न ज़रूर मिलता है, और बिल्कुल सही समय पे मिलता है। ये मेरे साथ आज प्रैक्टिकली हुआ है, तो मुझे ये पता चला। कहते हैं ना, दुनिया में जितने बुरे लोग हैं उतने अच्छे लोग भी हैं। फिर एग्ज़ाम देने के बाद बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, और एक वहाँ पे चाय वाले भाई साहब हैं, चाय बेचते हैं और कचौड़ी वगैरह बनाते हैं। तो बारिश में उन्होंने फिर से मेरी हेल्प की, और उन्होंने अपने घर में 2 घंटे के लिए मुझे रहने दिया। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग भरे पड़े हैं, बस आपको अच्छा होना होगा। तो भाई बस यही था। तो कुल मिला के आज का दिन तो बहुत सही रहा, लकी रहा कह सकते हैं। कि भाई ये जो दुनिया ऐसी है ना, कि यहाँ पे आप जब तक कुछ दिखाओगे नहीं ना, तो लोगों को यकीन नहीं होता है। तो अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर दिखा रहे हो तो शो ऑफ कर रहे हो। अगर आप दिखा रहे हो तो उससे फ़ायदा ही है, क्योंकि 2-4 लोग भी आपसे मोटिवेट होके कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन अगर आप दिखाएंगे ही नहीं, तो आपको वो भी चांस नहीं रहेगा कि 2-4 लोग तो देखकर, हज़ारों लोग देखेंगे, उसमें से 2-4 लोग करने वाले भी रहेंगे, वो नहीं करेंगे। इसलिए आप अगर कुछ सही काम करते हो तो उसको दिखाने में कोई अर्ज़ नहीं है, और ये कोई शो ऑफ नहीं होता है। तो अगर कुछ अच्छा काम करते हो तो उसको दिखाएं, और ये नहीं सोचे कि लोग बोलेंगे कि शो ऑफ कर रहा है। इसमें शो ऑफ करने वाला कोई बात नहीं हुआ। इसमें यह हुआ कि दूसरे लोग भी आपको देख के, एक लोग भी अगर करते हैं तो आपका शो ऑफ करना सफल हो जाता है।
भटूरा तो सही है और छोला भी, छोले का भी टेस्ट सही है। 50 रुपये प्लेट और यहाँ पे छोले भटूरे।